इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर 40 यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर पड़ी। यह दर्दनाक हादसा उत्तरकाशी में हुआ। 40 यात्री इस बस में सवार थे जो कि हादसे का शिकार बनी। आपको बता दें अब तक 6 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। यमुनोत्री जा रही थी ये बस, यात्रियों से भरी हुई थी। एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ और अब 8:30 बज चुके हैं, कितनी दिक्कतें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आ रही होंगी। जब हालांकि यह हादसा हुआ, ये तब की तस्वीरें, एग्जैक्टली तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के 40 यात्री बताया जा रहा है बस में सवार थे। डामटा के पास हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। खबर यह भी सामने आ रही है एएनआई के हवाले से कि 28 तीर्थ यात्रियों के बारे में बताया जा रहा, मध्य प्रदेश से ज्यादातर थे, मध्य प्रदेश के पन्ना से। और ये देखिए एनिमेशन हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, क्योंकि कैसे रोड्स होते हैं आप ये जानते हैं बखूबी पहाड़ों पर। और इस वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दीजिए। कुल 40 लोग थे और क्या सभी के बारे में जानकारी मिल पा रही है? 6 शव निकाले गए हैं अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है। बाकी लोगों का क्या हुआ? रेस्क्यू ऑपरेशन किस गति से चल रहा है, क्या चल पा रहा है क्योंकि रात हो गई है? देखिए, फिलहाल अभी जो डीएम उत्तरकाशी उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 28 लोगों का रजिस्ट्रेशन था जो बस में सवार थे। ये उत्तराखंड की बस इन्होंने हायर की थी, पन्ना मध्य प्रदेश के रहने वाले थे सभी श्रद्धालु। और ये कहा जा रहा है कि जो एक डामटा गांव पड़ता है नौगांवों के बीच में, उस दौरान ये टर्न लेते हुए नियंत्रण इसने खोया और उस वक्त ये खाई में गिरी। हालांकि डीएम का कहना ये है कि 100 मीटर है, लेकिन जिस तरीके की जो आसपास के लोगों का कहना है कि ये नेशनल हाईवे और करीब 500 मीटर नीचे बस गिरी है और नैनीताल नंबर ये बस है और उत्तराखंड से हायर की गई थी। फिलहाल जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, डीएम का कहना है आंकड़े बढ़ और घट सकते हैं क्योंकि अभी रेस्क्यू का काम शुरुआती दौर का है। और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, पहले ये बताया गया कि 16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद ये कहा कि रेस्क्यू में भी 6 लोग हैं जिसको अस्पताल ले जाया गया है और जो डेथ है वो 6 है। यानी नंबर ऑफ जो डेथ्स और रेस्क्यू का काम था वो अप एंड डाउन जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ संख्या घट और बढ़ सकती है। लेकिन 28 लोगों का रजिस्ट्रेशन जो था वो पन्ना मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बाकी जो 40 सवार की बात की जा रही है वो कौन थे, वो कहाँ की सवारी थी, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके का हादसा है, बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा है क्योंकि यात्रा, चारधाम यात्रा शुरू है और यात्रा पे बसें लगी थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो फिलहाल रेस्क्यू का काम जोरों पे है। एसडीआरएफ और जो पुलिस है उत्तरकाशी वो इस वक्त मौके पर है और तमाम रेस्क्यू का काम जारी रखा हुआ है। जी बिल्कुल, हो सकता है आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ऐसी बसें जब चलती हैं तो बीच रास्ते में भी लोगों को ले लिया जाता है सवारी के तौर पर। लेकिन ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एनिमेशन के जरिए भी। राहुल प्रकाश इस पर मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ बने हुए हैं। राहुल, क्योंकि अब तो 8:30 बज चुका है, एग्जैक्टली कितने बजे ये घटना घटी, रेस्क्यू टीम कब पहुंची है और अभी अगर 28 लोग भी थे तो जानकारी तो कुल मिलाकर के 12-13 की ही आ पा रही है, बाकियों का क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकेगा? 500 मीटर अगर आप जैसा बता रहे हैं खाई, तो भी ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। देखिए, नेशनल हाईवे है और जिस तरीके का रेस्क्यू उत्तराखंड में देखा है आपने, क्योंकि एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर है, क्योंकि यात्रा सीजन पर तमाम जो अलर्ट पर रहती है एसडीआरएफ पुलिस, और जिस तरीके की कॉल मिली उसके तुरंत दौरान ये जो डामटा गांव है, हालांकि नेशनल हाईवे पे है तो मूवमेंट जरूर रहती है, वक्त जरूर लगा, लेकिन ये जो घटना थी 7 बजे के आसपास की थी, उजाले में हुई थी घटना, तो लोगों को समझने में आसानी रही, इत्तला दी गई। उसके बाद जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची है और वो रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि अब रात का वक्त है, ठंडा मौसम है और ऐसे में जो रेस्क्यू का जो काम है वो थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि जो बस की कंडीशन है, जो आपने विजुअल देखे हैं उसकी कंडीशन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी भी नीचे चल रही है। तो ऐसे में जो बस गिरी है उसमें से यात्रियों को जो जिस तरीके से घायल भी होंगे, जिनकी डेथ हुई, उनको ऊपर निकालना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो एसडीआरएफ कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा करे, क्योंकि देर रात का वक्त जब होता है तो कहीं ना कहीं ठंड भी होती है और ऐसे में जिस जगह का ये घटना घटी है, नदी नीचे है और सड़क सिंगल रोड है और नेशनल हाईवे से कहा जा रहा है, क्योंकि तैयारी चल रही थी यात्रा के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है मुश्किल जरूर होगी, लेकिन कोशिशें पूरी हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। कितनी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, इस बारे में कोई जानकारी अभी दी जा सकी है राहुल? और 28 लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन कम से कम था, उनके परिवार वालों को क्या सूचित किया गया है?
देखिए फिलहाल अभी यात्रियों की संख्या की जो डिटेल रजिस्ट्रेशन में है वो 28 है। इसमें महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि रजिस्ट्रेशन पन्ना मध्य प्रदेश के रहने वाले थे तमाम, तो ये क्लियर हुआ है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा जब शुरू होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसी दौरान उनका रजिस्ट्रेशन था, उससे जानकारी जुटाई गई है। अब धीरे धीरे तमाम पुष्टि होती रहेंगी, लेकिन ये फिलहाल है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। जी। और हादसा कैसे हुआ राहुल, क्या जानकारी है? देखिए हादसा ये बता रहे हैं कि जो मोड़ था उस मोड़ के दौरान जो बस का नियंत्रण था वो थोड़ा नहीं रहा और उस दौरान ये नीचे खाई में जा गिरी। क्योंकि जिस जगह से निकल रही थी, ये डामटा एक गांव पड़ता है, उसके पास एक नौगांव है, उसके बीचों बीच एक जगह पड़ती है, वहां ये कुछ दूरी पर एक मोड़ था, वहां ये हादसा हुआ है। नियंत्रण खो बैठी बस और सीधा नीचे खाई में गिरी। और जिस तरीके की तस्वीरें अंदाजा लगाइए कि कितना दर्दनाक ये हादसा है और किस तरीके से रेस्क्यू भी फिलहाल चल रहा है। कैसे चल रहा है राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर आप जरा बता पाए? क्योंकि 7 बजे पहाड़ों पर तो वैसे भी जल्दी रात घिर आती है और 7 बजे के करीब अगर ये हादसा हुआ, 1.5 घंटे का वक्त बीत चला है, ऐसे में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? एसडीआरएफ खाली मौजूद है क्या कि दूसरे भी टुकड़ियों की मदद ली जा रही है? अब अधिकारियों में कौन कौन वहां पर मौजूद है? कोई और इनिशियल इंफॉर्मेशन जो आधिकारिक तौर पर साझा की गई हो? देखिए अभी कुछ ही देर पहले डीएम से हमारी बात हुई है। डीएम का ये कहना है, डीएम उत्तरकाशी का, कि मैं भी ऑन द वे हूँ और जो जानकारियां जुटाई जा रही हैं वो यही है कि एसडीआरएफ का जो एक पूरी जो फोर्स होती है, जिस तरीके से बटालियन होती है, एसडीआरएफ पुलिस का एक वर्क होता है जो ऐसी घटनाओं में, ऐसे रेस्क्यू में काम करती है, जो मौके पर रहती है। और ये जिस तरीके से तीर्थ यात्रा जब शुरू होती है सीजनल, तो उस दौरान ये अलग अलग जगह पॉइंट्स में बने रहते हैं जहाँ पे ये ऐसी मूवमेंट में एकदम दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं जब इस तरीके की कॉल मिलती है। हालांकि पहाड़ी रास्तों में थोड़ा जिस तरीके से कहा जाता है वक्त लगता है, समय लगता है, तो समय जरूर लगा है। लेकिन जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर है, वो और पुलिस मिलकर रेस्क्यू कर रही है। वक्त इसलिए भी लगेगा क्योंकि नीचे से ऊपर यात्रियों को लाना, रेस्क्यू करना, कई चीजें ऐसी होती है जो मुश्किलात करती है। लेकिन एसडीआरएफ जो उत्तरकाशी की जो टीम है पुलिस की, वो बखूबी इसको जानती है कि किस तरीके से रेस्क्यू करना है। लेकिन ये जरूर है एक दर्दनाक हादसा है। 28 तीर्थयात्री जो रजिस्ट्रेशन पन्ना, जिस तरीके से बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग थे, 40 लोग इससे पहले बता रहे थे, मिनी बस थी, अचानक नियंत्रण खोया, नीचे गिर गई। तो ये सवाल है कि जो रेस्क्यू में कितने लोग बच पाते हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि प्राथमिकता यही होगी कि जल्द से जल्द पहले उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए जो फिलहाल इसमें सुरक्षित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सबसे विकट बात तो यह है कि अभी इनकी स्थिति भी पता नहीं चल पाई है। जो लोग बचे हुए होंगे या मतलब शब्द बोलने में यहाँ पे बहुत ज्यादा एक परेशानी हो रही है कि किन हालात में होंगे, कम से कम उनको बचाया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।